संतोष भैया देखो, तुम हमारे यहाँ रहते जरूर हो, मेरे बाबूजी के दबाव में काम करते हो। हाँ भैया, जो भी गलत काम करवाते हैं वो उनके दबाव में करते हो। लेकिन आज मेरा एक निवेदन है, मेरा सहयोग करोगे, मुझे भरोसा है। भैया आपके पिताजी का कहना मैं रोज करता हूँ। अगर आज हमसे कह रहे हैं आप मेरा एक कहना कर दीजिए तो भैया आप बोलिए, हमारे लायक होगा तो हम बिल्कुल आपका सहारा करेंगे सरकार। अगर मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा और एहसानमंद रहूंगा। कैसी बात करते हैं भैया, मैं आपका नौकर हूँ, आपके लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, देखो नौकर जरूर हो, लेकिन मेरी बात मेरे बाबूजी तक पहुंचाओगे तो जानते हो मेरे बाबूजी क्या करेंगे। मेरी पत्नी के साथ हो ना हो मुझे भी मार देंगे। मुझे किसी भी तौर तरीके से अपनी बीवी कल्पना को उस कच्चे मकान से निकालना है, क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाबूजी ने मिलकर कच्चे मकान में बंद कर दिया है। हाँ भैया। और मेरे बाबूजी ये कहकर गए हैं कि जाऊंगा ठेके पर और शराब पी कर आऊंगा तो इस घर को आग लगा दूंगा। और जानते हो जब घर में आग लग जाएगी तो मेरी कल्पना जलकर खाक हो जाएगी। जी रहो भैया, जी रहो। इसीलिए आज मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है संतोष। भैया मैं आपको सहयोग बराबर दूंगा। पता नहीं कौन समय आया कैसे बाप के कोखिम पैदा भैया। तुम जानते हो हाँ भैया कि मेरी 2 बीवियों को मार दिया। अरे मोर भैया जी बतावा, हम रो लगा मोर भैया तो हमसे नहीं देख संतोष। लिया। हाँ भैया रो अजय। चलो मेरे साथ। चलो भैया बिल्कुल जल्दी चलिए, चलिए। देख रहे हो ना? हाँ भैया। इस कच्चे मकान में मेरी बीवी को बांध करके बंद कर दिया है। अरे राम हो। अब चलो मेरा सहयोग करो। जल्दी करो, देर मत करो, नहीं कोई देख लेगा ना बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ देखो ये कल्पना, जल्दी लेके निकलो। रो मत कल्पना, देख मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं स्वामी? कल्पना, जितनी जल्दी हो सके तू इस घर से भाग जा, मुझे छोड़ दे और तू अपनी फिक्र कर। नहीं स्वामी जी, मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं, बाबूजी ने तो मेरा हाथ बांधकर मुझे मकान में बंद करके ये क्या करना चाहते थे और ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या हो रहा है। यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। मेरा बाप बहुत ही कमीना इंसान है, जलील है, उसे सिर्फ दौलत से प्यार है, उसे पैसा चाहिए। वो ठेके पर इस वक्त शराब पीने गया है और जानती है जब शराब पी कर आएगा तो इस घर को आग लगा देगा। और कल्पना, जब इस घर में आग लग जाएगी तो तू जीवित नहीं रहेगी, जलकर राख हो जाएगी। फिर मुझे कैसे मिलेगी? अगर इस घर से भाग जाएगी मेरे कहने के अनुसार, इस संसार में जीवित रहेगी, भगवान ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, मैं तेरी बाट देखूंगा। लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे चले जाऊं स्वामी जी? मेरी फिक्र मत कर इस वक्त। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो। मुझे मेरी कसम भैया भैया है। मेरी बात सुनो, चाबी मेरे पास है। अगर आपके बाबूजी पता पा गए कि हमारा नौकर ताला खोला है, उसको निकाला तो मेरी मौत हो जाएगी। भाई जल्दी करो। नहीं संतोष, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बाबूजी को कुछ नहीं बताओगे। बिल्कुल भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। लेकिन स्वामी जी, मैं कैसे मिलूंगी? ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने मायके चली जाऊंगी। जाओ। दिल में तुझे बिठा
बंद आँखें पूजा करूं। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आँखें पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं पिया तुझको और न देखे। देखूं पिया तुझको और न दूजा कोई। भोर भये जब आँख खुले तो तेरे ही दर्शन पाऊं। इतना प्यार करती हो। कदमों में सर झुका के कर लूंगी बंद आँखें पूजा। जय भगवान संतोष। तो भैया जहां भी मेरी कल्पना रहे उसे मेरी उम्र लग जाए उसे कुछ ना हो। हाँ भैया क्योंकि मैं जी रहा हूं तो सिर्फ अपनी कल्पना के लिए। और अब तुम जानते हो मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा है। अरे भैया उनका ये सब लालची हैं। इनका सबके कितना रुपया पैसा उनके पेटे नहीं भरा अच्छा, या इस घर से मैं भी निकल रहा हूँ। तुरंत। और तुम ताला लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम नौकर जरूर हो लेकिन इस बात को तो का डराते भैया ये तो का- राज रहना चाहिए। ये भैया हम तो का डराते हैं। हाँ, कदों बचा- कहना आज हम करे तो बहुत गलत काम ही। जाने गंगा माई हमारा कौन गति हुआ था। जाने नहीं गंगा माई है गंगा माई हमका बचाऊ नहीं साला हमका मार ढाए। अब मैं भी चल रहा हूँ। संतोष, मैंने तुम्हें शराब लाने के लिए कहा था। अरे लेके आइए सरकार लम्बरदार हिला ले पकड़ा। शराब लीजिए और पीजिए। लीजिए और पीजो। पीजो नहीं साले कमांडर। बहुत लगता है लंबरदार। लगने के लिए मारता हूँ बदतमीज कहीं का। लीजिए और पीजिए। संतोष, लंबरदार बहू हमारी बंद ही कमरे में। अरे कच्चा है घर हम कच्चा है घर लंबरदार। वो भी कमरा कहलाता है। गिर पड़ गया है तमाम सब देवाल चिहराई गया है अरे लंबरदार। नारायण, क्या बड़ा बंगला बनवा लिया तो उसमें नहीं रहता हूँ। पुण्य जो नैकुआ मिल गया पुण्य में का देते जाए का। इसलिए मैं उसको वहां बंधवा दिया हूँ। बहुत सही काम चाबी करे तेरे हम। पास है? अरे लंबरदार चाबी हम ले। कोई बात नहीं, और चाबी किसी को देना नहीं। चाबी हम रखे बाटे गौखम आराम से बिना हमारे गए मिलबे नहीं करे लंबरदार। लंबरदार दारू पिए का हमका चख ले थोड़ा सा। नहीं चखे की बात नहीं लंबरदार हमारे चढ़ जाता बहुत जल्दी। अरे नालायक, जो पिया नहीं शराब उसकी जिंदगी हुई है खराब उतर हम जान रहे लेकिन लंबरदार हमका डर यह है हिमालय नशा हो जाए कोनो उल्टा पुल्टा काम कर जाए तो फिर आप नाराज हो जाइए। कोई बात नहीं, हम तो हैं। हाँ? पहले आप पहले आप पहले आप पिल्ला तो हम पिल्ली पहले आप पीजिए, उसके बाद मैं पीऊंगा। इसे बोलो। आप पहले पी लीजिए लंबरदार।
संतोष, लंबरदार। अबे ये इंग्लिश शराब है और इंग्लिश शराब में बहुत आनंद आता है। अब काज नहीं थोड़ा लंबरदार। सा पी ले। लाओ देखिए। बदतमीज साले, मैं तुम्हें पीने के लिए कह रहा, तुम सर में ठोक रहा। बिना ये मत ठोके मजा नहीं आवत हमको। नहीं, ये शराब पीने के लिए। अब लंबरदार का वो पीत है नहीं। अब आज पहली बार आप पियावत है हमका, तो पता नहीं मुड़े गया गोड़े गया मुहे गया हमका। लोगों ने क्या कहा है मास्टर साहब? इलाही कोई तमन्ना नहीं जमाने में, इलाही कोई तमन्ना नहीं जमाने में, मेरी तो उम्र गुजरी है शराब खाने। बाद मरने के दफनाना मुझे मैं खाने में, ताकि मैं खाने की मिट्टी रहे। ला पिला दे साखियां पैमाना पैमाने के बाद, और बात मतलब की करूंगा होश में आ जाने। संतोष, लंबरदार। रुपए के दम पर दुनिया चल रही है। अरे लंबरदार, रुपया ना हो तो आपके हम रहबे न करी। ला पिला दे साखिया, क्या बात है लंबरदार। ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद। करूंगा बात मतलब की करूंगा, होश कल्पना। आज मैं अपने ही घर में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। आजा मेरे साथ, चलिए। संतोष, लंबरदार, ये हमारा पुराना घर है। आपकी बहू इसी में बंद है। इसी में बंद है और आग में लगाऊंगा, बिल्कुल जलाकर राख कर दूंगा। इरादा आपका पक्का है। जलकर राख हो जाएगी शाली। लंबरदार, इतनी बड़ी बखरी है पुरानी वाली, कोई शोर नहीं मचाएगा। किसकी औकात है लंबरदार? अरे बाबू साहेब, तोरे घर में आग लगी है। बाबू साहेब, आग लगी है? हमारे घर में लगी, तुम्हारे घर में? बाबू साहेब, आपके घर में लगी है। ये घर तुम नहीं जानते हो बेटा। इस घर में जहरीले सांप रहते हैं, जहरीले बिच्छू रहते हैं, जिसके डंक मारने से इंसान खत्म हो सकता है।
अच्छा इसलिए बाबू साहब। मैंने इसे जलवा कर राख कर दिया। एक लेवे के घुसक हिम्मत न पड़े हम इतना जहरीला नाग है। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। यह घर हमारा है, जल रहा जलने दो। जाओ। ठीक है वरना बाबू साहब। दोनों को उठाकर फेंक दूंगा, तुम भी जल जाओगे। अरे बाबू साहब जाओ। संतोष, लंबरदार काम हो गया। काम हो गया। शराब इधर लाओ और हम चलते हैं बंगले में आराम करते हैं। आओ। दरोगा ऑल इंडियन विंडल, जी सर। मैडम रेखा, यस सर। चौकीदार चौहानन, क्या तुम लोग चेकिंग लगाए थे? जी सर लगाया था। कितना रकम मिला? कितने पैसे मिले? साहब 4-5 गाड़ी मिली थी तो और सब चाय नाश्ता हो गया, सब खत्म हो गया था। पैसा कहाँ यानी बचा? 4-5 गाड़ियों में से तुम्हें एक पैसे भी नहीं बचे? जी सर, सब खत्म हो गया। पूरा स्टाफ को खाना पीना पड़ता है। जी सही कह रहे हैं। हाँ साहब सही कहा था। और ये सोचो कि अभी तक जी सर। तुम लोग अब मेरी जेब नहीं भर सके हाँ। और वो भूतपूर्व प्रधान राघव राम जी जी सर, बहुत दिन से नहीं आए, बहुत दिन से नहीं आया सर। और वो जब तक आएंगे नहीं तब तक मेरी जेब भरेगी नहीं। खाली रहेगी। जी सर। इसलिए क्या उपाय करें? एक दिन उनके घर चले क्या? साहब हाँ, बोलो। अगर घर जाके उनके यहाँ प्रधान जी के यहाँ पैसा मांगोगे तो बहुत बुराइयां आ जाएंगी स्टाफ की। ये बात तुमने ठीक कहा। हाँ? आप तो खुद समझदार हैं मैडम साहब। रेखा, यस सर। तुम क्यों नहीं बोल रही हो? सर बड़े सर तो बोल ही रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये जो कह रहे हैं पैसे खर्च हो गए, सही खर्च हो गए? सर हाँ, बोलो सामने बताओ साहब से। सर ज्यादा नहीं, बस 2-3 गाड़ियां चेकिंग करी थी हम लोग, और उसका जो अपना खर्चा हुआ है चाय नाश्ते में हो गया। That's all right. खैर कोई बात नहीं, फाइल मुझे दो, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है उसके सर। बाद जो काम होगा देखिए। चौकीदार, अरे प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। और प्रधान जी ठीक है? हाँ, हमारा हालचाल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कैसे चल रहा है? अरे प्रधान जी ऐसे हमारा जिंदगी बीतत यह है। साहब हैं? हाँ हाँ बड़े साहब हैं। रकमली साहब? हाँ हाँ। ठीक है साहब, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। अरे प्रधान जी, प्रधान जी भाई बाप। और सब खैरियत तो? बिल्कुल ठीक है साहब। नमस्ते 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 नमस्ते। साहब, सब ठीक ठाक तो है? अगर ठीक होता तो साहब थाने में क्यों आता? क्या बात है, बोलो। आप जानना चाहते हैं मैं क्यों आया हूँ? आप क्यों आए? सुनिए साहब। तो गौर से बात साहब सुनिए मेरी, गौर से बात साहब सुनिए मेरी। मार डाला जलाकर बहू को सुनो, जितने रुपए की दरकार, जितने रुपए की दरकार हो साहब सुनो। सर पे आए न मेरे कोई बला। प्रधान जी, जी सर। काम तो तुमने बहुत ही गलत किया। हाँ साहब। इसलिए कि जब तुम अपनी ही बहू को मार डाले। साहब, इसलिए तो मैं मुंह मांगी रकम दे रहा हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि रकम अली को रकम चाहिए। तो सुनिए मेरी बात। बोलिए साहब। 10 रुपया 1 लाख दो मुझको, अगर रुपया 1 लाख
बच जाएंगे। गज रुपया न इतना और मिला जो मुझे जेल की ठंडी ठंडी हवा खाओगे। खर्च रुपया न इतना और मिला जो मुझे जेल की ठंडी ठंडी हवा। तो लीजिए 1,00,000 रुपए मैं दे रहा हूं। लीजिए 1,00,000 रुपए मैं दे रहा हूं। साहब बात मेरी सुनो गौर से। सर पे आए न मेरे और कोई बला, पुलिस घर पे हमारे भेजाना नहीं। साहब हाँ बोले। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सर पर कोई बला नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कि हमारे घर पर कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या समझेंगे। अच्छा तो जाइए आप बेफिक्र प्रधान जी, जाइए आप बेफिक्र प्रधान जी। आज से घर कोई भी न जाए पुलिस, जब शिनाख्त कोई मिलेगी नहीं। भला बोलो भला कैसे आ जाएगी। जब वहां कोई शिनाख्त ही नहीं मिलेगी तो क्या बना सकती है? शिनाख्त कैसे मिलेगी? जलाने वाला मैं हूं। जलकर राख हो गई है। जलकर राख हो गई है और मकान मेरा है, हाँ, तो उसमें शिनाख्त कौन होती है? तो ठीक है आप बेफिक्र जाएं। ओके साहब। आपका केस दफा दफा। ये मुझे विश्वास है कि जब तक आप रहेंगे इस थाने में, तब तक हम कोई भी अनर्गल काम करेंगे। जब तक रकम अली इस थाने में मौजूद है, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं। ओके सर, आइए। साहब और ठीक हो? प्रधान जी की खास आदमी है। हाँ ठीक है। पैसे की चिंता मत करना सर। अच्छा अच्छा जो भी पैसा होगा, प्रधान जी बहुत पैसे वाले हैं, इनको पैसे की कोई कमी नहीं। वो मैं जानता हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई बवाल आने पाए कुछ नहीं होगा। नहीं तो मैं भी फंस जाऊंगा। जाओ। अच्छा सर नमस्ते। साहेब दरोगा ऑल इंडियन मिंडर। जी सर। मैडम रेखा, यस सर। चौकीदार चूहाना, यस सर। आज कुछ काम अपने थाने में हुआ जी सर। है ना? साहब आज बहुत प्रगति हुआ है। हुआ। हाँ साहब। लेकिन ध्यान रखना, कानो कान किसी को कोई खबर। समझ रहा हूँ साहब। अगर खबर हुई तो थाने की तौहीन है। जी सर। बेइज्जती हो जाएगी कि रकम अली यहाँ रिश्वत लेता है। जी सर। कानो कान किसी को ऐसी खबर ना हो। क्यों, कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं जानता कुछ नहीं, ठीक है? अरे साहब आप इशारा समझते हुए हैं। चलो मैडम रेखा, चलो। साहेब साहेब। हाँ बोलो। 500 रुपया साहेब। अबे क्या तुझे मैं अपना घर दे दूं? साहेब हम आपके घर का करबे साहेब, आपके घर ले ले तो ये नौकरी कहाँ कर पाऊ। फिर क्या चाहिए बोल? साहेब हम काम ना होए साहेब, जितनी है इतनी और कह दिए बा। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, ले। साहेब मेहरारू पूछी इतना कहाँ पाया, कह दे तनख्वाह पाए। हाँ ठीक है। कुछ न करे मेहरारू को अपने हम पायल बनवाए थे। हाँ ठीक है, तेरी मर्जी।
जो करेगा तो अपने हित के लिए ठीक है। ठीक है, अब इस केस को आगे बढ़ने नहीं देना है। ठीक है? ठीक है सर। क्या बात है, अभी कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत क्या है सर, मैं ये देख रहा हूँ। ले लो मेरी तरफ से चाय नाश्ता जश्न मना हुआ है। साहेब बड़के साहेब देते हैं आपके 100 रुपये का मुर्गा खाए। अरे ब्राह्मण आदमी हो, वो ब्राह्मण आदमी है, मुर्गा कहाँ खाएगा? चौकीदार, इतना मार मारूंगा तुमको ना। हमारी बात सुनो, हर वक्त साहब देखिए उल्टा पुल्टा बोल रहा है ये, बदतमीज कहेगा। चलो गलती कर दिया, कोई बात नहीं। साहेब हाँ बोलो। बड़का साहब कहते हैं 100 रुपया हम दे दें खाए खातिर। साहब हम पेड़ा खावे। पेड़ा खाओगे? हाँ साहब। अच्छा ये लो, कोई बात नहीं। साहब हम बाजार में जाब, हाँ बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो पेड़ा खरीदा। मैडम रेखा, यस सर। मेरी तरफ से 25। लपा लपा करते हाथ दौड़े जा रहे हो। अच्छा सुनो, अब यहां से चलो, आज तुम लोग जाओ गाड़ी ले लो, और जितना भी जो कुछ भी करना है तो करो। मेरी तरफ से खुली छूट है। ओके सर। मेरी तरफ से खुली छूट। ठीक है, जाओ। चाहे जो करूं। अरे चाहे जो क्या डकैती करोगे? आप तो कह रहे हो साहब कि चाहे जो कुछ करो गाड़ी में। चाहे जो कुछ का मतलब है, छुट्टी का मतलब है, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो सो बनाओ, खाओ, अच्छे देखते रहो। ये मतलब। अरे नहीं तुम कहीं जाके थाना लूट लो, डकैती डाल दो, इसका मतलब है क्या? ठीक है साहब, ठीक है। सुनो, चलो मेरे साथ। चलिए सर आप।